दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर, संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा। आज बात करेंगे आयुर्वेद चिकित्सा में एक नई शुरुआत। आयुष में या प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति में एक नई शुरुआत। दोस्तों, यहाँ हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि जिस आयुष या आयुर्वेद ने सबसे पहले विश्व को चिकित्सा शास्त्र दिया, विश्व को जीवन जीने की कला सिखाई, उसी देश के निर्माताओं ने भारत स्वतंत्र होने के बाद अपने अपने निजी स्वार्थ के कारण इस प्राचीन वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति को भुला दिया। या दोस्तों, ये भी कह सकते हैं कि जितना इनसे बनता था, इस वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों, आप जानते हो कि जो भी प्राकृतिक नियम होते हैं उसे कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। और दोस्तों, आयुर्वेद या वेदों का ज्ञान तो हमारे संस्कारों परंपराओं में भरा पड़ा है, समाहित है। दोस्तों, लोग न चाहते हुए भी इसे हर पल अपनाते रहते हैं, जाने अनजाने में ही सही। और दोस्तों, आज भी 90% लोग आयुर्वेद की जीवन शैली ही जीकर स्वस्थ तन मन से बने हैं। दोस्तों, आज वैज्ञानिकों ने भी यहाँ साबित कर दिया है कि आयुर्वेद की जीवन शैली जीकर या आयुर्वेद शास्त्रों में जो नियम लिखे गए हैं उनका ईमानदारी से पालन कर ही हम तन मन से स्वस्थ बने रह सकते हैं, बिना किसी भी प्रकार की दवाइयाँ आदि खाने से। और दोस्तों, वह भी अस्थायी रूप से 100 साल तक। दोस्तों, 2014 के बाद जब से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुर्वेद की ओर काम करना शुरू किया, इससे पहले विश्व योगा डे घोषित कर विश्व को यह बताया कि अगर आपको तन मन से स्वस्थ, सुखी, संपन्न 100 साल तक बने रहना है तो योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाइए। और दोस्तों, वहाँ विश्व के लगभग सभी देशों ने एक साथ इसे स्वीकार भी किया। और दोस्तों, आज विश्व योगा डे तब से हर साल मनाया जा रहा है, जिसका नतीजा हो रहा है कि विश्व तन मन से स्वस्थ, सुखी बनता जा रहा है। दोस्तों, इसी कड़ी में 2014 से आयुष के क्षेत्र में भारत सरकार ने अनेक कार्य शुरू किए, अनेक प्रोग्राम चलाए, जिसका नतीजा है कि आज विश्व को भी तन मन से स्वस्थ, सुखी बना रहना है तो आयुर्वेद की ओर मुड़ रहा है। दोस्तों, इसी कड़ी में भारत सरकार से मिलकर विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO ने भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुष के साथ मिलकर काम करने की शुरुआत भी कर दी है, जो कि दोस्तों हमारे देश के लिए बहुत ही खुशी एवं गर्व करने की बात है कि हमारे यहाँ प्राचीन वैज्ञानिक पद्धति विश्व के सामने आएगी, विश्व भी इसका लाभ उठा पाएगा। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और आयुष उत्पादों को दुनिया में पहचान दिलाने के लिए भारत सरकार आयुष वीज़ा शुरू करेगी। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हील इन इंडिया की बात करते हुए गुजरात के गांधीनगर में इसकी घोषणा की। दोस्तों, इस वीज़ा से आयुष चिकित्सा का लाभ लेने के लिए भारत आने वाले विदेशियों की राह आसान होगी। और दोस्तों, यहाँ बात भारत के प्रधानमंत्री ने वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। दोस्तों, हील इन इंडिया मुहिम के तहत चिकित्सा का बुनियादी ढांचा दुरुस्त किया जाएगा, आयुष चिन्ह जारी होगा। दोस्तों, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम भारत के निर्मित उच्चतम गुणवत्ता वाले आयुष उत्पादों के लिए एक विशेष आयुष चिन्ह बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे दुनिया भर के लोगों को भारतीय आयुष उत्पादों का भरोसा मिलेगा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि आयुष चिकित्सा पद्धति के केरल में पर्यटन को बढ़ाने में विशेष मदद की। दोस्तों, इसी तर्ज पर भारत के हर कोने में यहाँ हो सकता है औषधि पौधों के लिए किसानों के लिए ई पोर्टल। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा है कि औषधि पौधे उगाने में लगे किसानों के लिए सरकार आयुष ई बाजार के आधुनिकीकरण व विस्तार पर काम कर रही है। दोस्तों, एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा
जो किसानों और आयुष उत्पाद निर्माताओं को जोड़ेगा। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2014 से पहले आयुष सेक्टर में 3 अरब डॉलर का काम था। दोस्तों, आज वहां बढ़कर 18 अरब डॉलर को पार कर चुका है। दोस्तों, और इस वर्ष भारत के 14 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब से जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।